दुखी मीन जे नीर गाधा, जिमे हरि शरण नहीं कहु बाधा। फूल कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। जो मछलियां अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि की शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब इस प्रकार शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिमे दुर्जन पर संपत्ति देखी। बौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुहावने शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट जनों को होता है। चातक रटत त्रसात ओहि, जिमे सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदा तपन से शश अपहरै, संत दरस जिमे पातक डरै। पपीहा रटन लगा रहे हैं, उनको बहुत प्यास लगी है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। देखी इंदु चकोर समुदाय, चित वही जिमे हरि जन हरि पाई। मशक दंश बीत हिम त्रासा, जिमे द्विज द्रोह किए कुल नाशा। चकोरों के समूह चंद्रमा को देखकर इस प्रकार एक टक देख रहे हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार समाप्त हो गए, जैसे ब्राह्मण से वैर करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे गए, शरद ऋतु पाए। सद्गुरु मिले जाहि जिमे, संशय भ्रम समुदाय। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव उत्पन्न हो गए थे, वे शरद ऋतु के आने पर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे अच्छे गुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसे हूँ सुध जानी, कालहु जीत निमिष महुआनी। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता का कोई पता नहीं लगा। एक बार किसी तरह पता पा जाऊं तो काल को भी जीतकर पल भर में जानकी को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन करि आनहु सोई। सुग्रीवहु सुध मोरि विसारी, पावा राजकोष पुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीवित होगी
तो हे तात, यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य, खजाना, नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मुझे बुला दिया। जह सायक मारा मैं बाली, तेह सरहतों मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटे मद मोहा, ता कहूँ माँ के सपने हो कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूर्ख को भी मार दूंगा। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कभी स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र है। जानहि यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रत मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करवाना। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति जोड़ ली है, वे ही इस लीला रहस्य को जान सकते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त देखा, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। तब अनुज समुझावा, रघुपति करुणा शिव। भय दिखाई ले आवहूँ, तात सखा सुग्रीव लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को प्यार से समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम काज सुग्रीव विसारा। निकट जाए चरणन सिरुनावा, चारहु विधि तेह करे कहे समुझावा। किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी के कार्य को भुला दिया। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर झुकाया, साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीने ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जह तह वानर जूहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव बहुत डर गया और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवनसुत, जहाँ जहाँ वानरों के यूथ रहते हैं, वहाँ दूतों के समूहों को भेजो। कहूँ पाख महु आवने जोई, मोरे करता कर वध होई। तब हनुमंत बुलाई दूता, सब कर सन्मान बहुता। और कहला दो कि 15 दिनों में जो ना आ जाएगा, मेरे हाथों वध हो जाएगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका सम्मान करके भयरु प्रीत नीत दिखराई, चले सकल चरणन सिर नाई। यह अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जह तह कपि धाये।
सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई। सब बंदर चरणों में सिर झुकाकर चल पड़े। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए। उनका क्रोध देखकर बंदर इधर उधर भागने लगे। धनुष चढ़ाए कहा तब जारी करऊं पुरचार। व्याकुल नगर देख तब आयो बाली कुमार। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इसके बाद लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर मैं अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को घबराया हुआ देखकर बाली पुत्र अंगद जी उनके पास आए।